बच्चा एक और नया सम, ये सम में क्या की दिया हुआ है, तो हमें बोला गया है कि सर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हमें जो फोकस करना है बच्चा उतना ही हर बार की तरह कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो बच्चा, तो पहले पढ़ लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पे ये हमें सम नंबर ये हम सीक्वेंस में 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 18/3√2 - 2√3। तो बच्चा सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, सर का डायलॉग एक बार हर बार सेम ही है, हमें जो डिनोमिनेटर है उसको ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने 3√2 एज इट इज लिखा, 2√3 एज इट इज लिखा, यहाँ पे साइन है -3, तो हम यहाँ पे ऑपोजिट साइड मतलब प्लस की साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी एज इट इज हम लिखेंगे 3√2 + 2√3। जैसे ये होता है तो सेकेंड स्टेप बच्चा हर बार की तरह ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एज इट इज यहाँ पे 18 को 18 लिखा और यहाँ ब्रैकेट में 3√2 + 2√3 करके ये स्टेप हमने न्यूमरेटर को तो लिख दिया। जैसे न्यूमरेटर को लिखते बच्चा तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे हम ध्यान रखना है, जो आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे a - b एंड a + b, जिसको हम बोलेंगे a² - b²। क्या बोलेंगे बच्चा? a² - b²। तो a² - b², तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे भी 3√2 है, यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे भी 2√3 है। तो यहाँ पे खाली जो डिफरेंस है बच्चा वो क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो हमारी आइडेंटिटी आराम से यूज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3√2 का होल स्क्वायर - 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? जैसे ये स्टेप क्लियर होता है बच्चा, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे गलतियां शुरू हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे हमने एज इट इज पहले तो 18 का 18 लिखा और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में 3√2 + 2√3। अब यहाँ ध्यान रखना, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? तो 9, और √2 का स्क्वायर √2 × √2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे वो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 2, तो 9 × 2 = 18 और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चा। ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखना आपको। और दूसरा पॉइंट बच्चा, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3, क्योंकि रूट निकल जाएगा। 4 × 3 = 12। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा 12। अब आगे बढ़ते हैं, तो 18 3√2 + 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा बच्चा? 18। और यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में लिखेंगे 3 × 3√2 + 2, और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। है सिंपल सम, बस थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखोगे बच्चा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।